नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बृहस्पतिवार की कथा, बृहस्पति देव गुरुवार की कथा। आप बिना व्रत किए भी इस कथा सुनकर इसका बहुत सारा फल पा सकते हो। किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। वह बड़ा ही ज्ञानी और दान बहुत सारा करता था। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। घर पर राजमहल में उसकी रानी थी। उसकी रानी को राजा का दान धर्म पुण्य ये सब पसंद नहीं था। तो बृहस्पति देव ब्राह्मण का रूप धारण करके रानी से भिक्षा लेने के लिए बृहस्पतिवार के दिन उसके घर में चले गए और बोले कि रानी भिक्षाम दे। जब रानी ने बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे तो समय नहीं है, तो बृहस्पति देव ने बोला कि हे रानी, ऐसा कौन सा काम है जो तुझे एक ब्राह्मण को दान दीक्षा देने में समय नहीं है। तब रानी ने बोला कि मेरे घर में धन दौलत इतना सारा है कि मुझे समय ही नहीं मिलता है, और मुझे ऐसा बताओ कि ये धन भी कम हो जाए और मुझे समय भी मिल जाए। तब बृहस्पति देव ने कहा कि हे रानी, आप इस धन को नदी, कुआं, तालाब, कुंवारी कन्या का विवाह, दान धर्म पुण्य, गरीबों का भोजन, ये सब में लगाओ। तब रानी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये सब तो मेरे से नहीं होगा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि बिना दान धर्म किए मेरा धन बीत जाए और मुझे समय भी मिल जाए। तब बृहस्पति देव ने बोला कि हे रानी, ऐसा तो एक उपाय है। तो रानी ने कहा कि बताओ ब्राह्मण देवता। तो बृहस्पति देव ने बोला कि आप बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन लेट उठना और पीली मिट्टी से बाल धोना, पीली मिट्टी से चूल्हा लेपना, घर आंगना लेपना, राजा से बोलना जो हजाम करा के आए। उस दिन साबुन सरफ से नहाना धोना। 7 बृहस्पतिवार आप ऐसा करोगी, पीली मिट्टी से अंगना लीपोगी, बाल धोओगी, राजा से बोलो हजाम करा के आएगा, और घर में साफ सफाई करोगी तो आपका सारा धन बीत जाएगा। तो रानी ने बोला ठीक है ब्राह्मण देवता। बृहस्पति देव वहाँ से चले गए। रानी जब अगला बृहस्पतिवार आया तब लेट उठी, राजा से बोली हजाम बनाने के लिए खुद पीली मिट्टी से चूल्हा अंगना लिपाई पुताई करी और खुद भी पीले मिट्टी से बाल धोए। तो एक बृहस्पतिवार निकला, दूसरे में भूखे मरने की नौबत आ गई, क्योंकि बृहस्पति देव नाराज हो गए और उसके घर में एक दाना भी नहीं रहा खाने के लिए। तब राजा ने कहा कि हे रानी, यहाँ पर मेहनत मजूरी करेंगे हम लोग तो हमारी प्रजा क्या कहेगी कि एक राजा होकर मेहनत मजूरी कर रहे हैं, ऐसा क्या विपदा पड़ी इन पर। तो हे रानी, मैं विदेश जाता हूँ पैसे कमाने के लिए। रानी ने कहा कि चले जाओ। तो राजा विदेश चला गया कमाने के लिए। वहाँ पर राजा लकड़ी का काम करता, जंगल से लकड़ी काटता
और बेचता, जिससे अपना गुजारा करता। इधर रानी ने दासी से कहा कि हे रानी, हमारे पास अन्न का एक दाना तक नहीं खाने के लिए। तुम ऐसा करो कि मेरी ननद के यहाँ जाओ और वहाँ से कुछ अनाज दाल लेकर आओ, जिससे हम खाकर अपना गुजारा कर ले। रानी की दासी उसकी ननद के ससुराल गई। वहाँ जाकर बाहर से आवाज़ लगाई, वह नहीं सुनी। उस दिन बृहस्पतिवार था। वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी और व्रत भी थी। तब वो आवाज़ लगाकर वापस आ गई और आकर बोली कि हे रानी, आपकी ननद तो दान पुण्य अनाज देने से दूर, वो तो बोले भी नहीं। तब रानी ने कहा कि कोई बात नहीं, अपना बुरे समय है ना, तो कोई साथ नहीं देता है। उधर उसकी ननद ने सोचा कि मेरी भाभी की दासी आई है, मैं तो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, पता नहीं क्या सोच रही है। तो दासी तो उसके वहाँ राजमहल में चली गई। जैसे कथा पूरी हुई तो ननद एक घड़े में अनाज, एक में दाल, चने की ये भरकर पहले उसके घर में रखाई। फिर वापस जाकर बोली कि हे भाभी, तुम्हारी दासी आई थी, उस टाइम मैं पूजा कर रही थी बृहस्पति देव की। तो इतने में ही रानी से पहले दासी बोल उठी कि ऐसी कौन सी पूजा है कि भूखे को भोजन भी ना दे। तब ननद ने कहा कि हे दासी, ये बृहस्पति देव की पूजा व्रत ऐसा ही है, इसमें ना तो बीच में उठते हैं और ना ही बोलते हैं। तब रानी ने कहा कि इससे क्या फल मिलता है। तब ननद ने कहा कि इससे अन्न, धन, लक्ष्मी प्राप्ति और सब मनोकामना पूर्ति होती है। कुंवारी कन्या को अच्छा वर, सुहागनों को सदा सुहागिन, ये सब मिलता है। तब दासी ने कहा कि हे रानी, इस व्रत को हम भी करें, हमारे घर में भी एक अन्न का दाना नहीं है। तब रानी ने कहा ननद से कि हमें विधि बताइए। तब ननद ने कहा कि बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पीला कपड़ा पहनना और पीला चंदन का टीका लगाना और सूर्योदय से पहले बृहस्पति देव की कथा सुनना। और सूर्योदय से पहले ना सुन सके तो आप प्रदोष काल में बृहस्पति देव की कथा सुनना, व्रत करना और केले के पेड़ में जल चढ़ाना। 2 मुनक्के गुड़ चने की दाल का भोग लगाना और जल में हल्दी गुड़ डालकर केले की जड़ में जल चढ़ाना। भूखे को भोजन खिलाना, विधि पूर्वक कथा सुनना, घी का दीपक लगाना, आरती करना। बृहस्पति देव आपको खुश रखेंगे। उस दिन पीली मिट्टी से ना चूल्हा लेपना, ना अंगना लेपना। आप किसी कोई गलती ना करना। तब रानी ने अगला बृहस्पतिवार आया, तब तक ननद दे गई थी। वो खाते रहे दोनों, दासी और रानी। उसके बाद अगला बृहस्पतिवार आया तो रानी ने दासी को गुड़ साल में गुड़ और चने की दाल लेने भेज दिया।
दासी गुड़ चना की दाल ले आई। दोनों व्रत रही और कथा सुनी। प्रदोष काल में पीला कपड़ा पहना, चंदन का टीका लगाया तो बृहस्पति देव खुश हो गए और ब्राह्मण का रूप धारण करके 2 थाली भोजन दे गए, पीला भोजन। तब दासी ने कहा कि हे रानी भोजन कर ले। रानी ने कहा कि क्यों हंसी उड़ाती हो अपनी, नहीं कि जाकर देखो 2 थाली में भोजन कोई ब्राह्मण देवता देकर गए हैं। तो रानी समझ गई कि जरूर बृहस्पति देव है। तो रानी भोजन करी और दासी भी करी। उधर बृहस्पति देव खुश होकर राजा को सपने में दर्शन दिए। राजा लकड़ी काटते काटते थक गया था तो दिन में सो गया जंगल में और कहा कि राजा सो रहा है कि जाग रहा है। तो आँख खोली, देखा कि सामने ब्राह्मण देवता खड़े हैं, बृहस्पति देव ब्राह्मण के रूप में। तब बृहस्पति देव ने कहा कि तू अपने देश जा, अपनी रानी तेरा वेट इंतजार कर रही है। तब राजा ने कहा कि हे बृहस्पति देव, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर मैं इसी हालत में कैसे जा सकता हूँ। तब बृहस्पति देव ने कहा कि तुम बृहस्पति देव का व्रत करो, भोजन करो, गुड़ साल से गुड़ चने की दाल लाकर कथा सुनो और एक टाइम पीला भोजन करो, पीले वस्त्र पहनना। तब राजा ने अगला बृहस्पतिवार आया, जब गुड़ साल से गुड़ 2 रुपये की लकड़ी बिकी थी, 2 रुपये का गुड़ चने की दाल लाकर कथा सुनी, पीला भोजन किया और सो गया। अगला बृहस्पतिवार आया दूसरा वाला तो राजा भूल गया। तो बृहस्पति देव नाराज हो गए और वहाँ पर उस दिन वहाँ के राजा का जिमना था, यानी पूरे गांव को जिमा रहा था। तो वहाँ पर भी नौता है तो बोलो जो नहीं आएगा उसे 11 रुपये दंड देना पड़ेगा। तो राजा भी वहाँ पर जिमने चला गया। वो भोजन करने बैठ गया कि वो चित्र बना हुआ था दीवार पर मोरनी का। तो मोर क्या किया, उस रानी का हार निगल गया। रानी आकर देखी कि हार खूंटी पे नहीं है और वो राजा भोजन कर रहा था, तो उसी का नाम लगा दिया कि इसी ने मेरा हार चुराया है। तो वहाँ का राजा जो था उस राजा को, लकड़ी काटने वाले राजा को जेल खाने में डाल दिया और सैनिकों से बोल दिया कि इसको सूली पर चढ़ाने की तैयारी करो। राजा उस रात सो गया और उसी रात में बृहस्पति देव आए और बोले कि क्यों राजा व्रत नहीं किया, गलती कर दी। तब राजा ने माफ़ी मांगी कि हे बृहस्पति देव मुझे क्षमा करो, मेरे से भूल हो गई। तब बृहस्पति देव ने बोला कि कोई बात नहीं, कल सुबह तुम्हें गेट पर 2.5 पैसे पड़े मिलेंगे, तुम उससे किसी के हाथ गुड़ चने की दाल मंगवा कर पूजा कर लेना, कथा सुनना। जब वो दूसरे दिन सुबह उठा तो 2.5 पैसे पड़े मिले। वहाँ पर उसके सैनिकों से गुड़ चने की दाल मंगवा कर व्रत किए और कथा सुनी, पीला भोजन किया। तो बृहस्पति देव खुश हो गए और राजा को सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। तब बृहस्पति देव ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले कि ये बेगुनाह है, आपका हार खूंटी पे ही टंगा हुआ है, वो मोरनी निगल गई थी। ये तो एक तुम्हारी तरह राजा है जो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए आया है। उधर बृहस्पति देव की कृपा से मोरनी ने हार निगला था जो वापस उगेल दिया था। तो उस राजा ने राजा से क्षमा मांगी और राजा का वेशभूषण पहनाकर खुशी खुशी विदा किया, बहुत सारा धन देकर। तब जाकर राजा अपने देश के लिए रवाना हो गए।
इधर रानी ज़्यादा धन होने से आलस करने लगी थी। फिर दासी ने कहा कि हे रानी, हमें बहुत कठिन से तो ये बहुत सारा धन दौलत मिला है, क्योंकि बृहस्पति देव फिर से नाराज हो जाएंगे। आप ऐसा करो रानी, इस धन को कुंवारी कन्या का विवाह कुआं, नदी, तालाब, नदी, बावड़ी, बाग बगीचे, इन सब में दान पुण्य करो। तो रानी ने वैसा ही किया। बृहस्पति देव रानी को और पहले से दूना चौगुना दे दिए। तब राजा देश के पास में आए तो बुलवाला भेज दिया कि राजा आ रहा है। तब रानी ने पहले दासी को भेज दिया कि अपने राजा से बोलना कि ये सब बृहस्पति देव के व्रत और पूजा पाठ के कारण हुआ है। राजा कहीं गलत ना सोच ले इतना सारा धन दौलत देख कर। तो दासी ने राजा को सब बता दिया। राजा घर आए फिर भी पूछे रानी से, तो रानी ने बोला कि ये सब बृहस्पति देव की कृपा है। तो दोनों राजा रानी बहुत खुश हुए और बोले कि आज से मैं रोज बृहस्पति देव का व्रत करूँगा और दिन में 3 बार कथा कहूँगा। तो राजा कहीं भी जाता अपनी तौलिया में चने की दाल बांध लेता और दिन में 3 बार कथा करता। एक दिन वो बोला कि हे रानी, मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना है मिलने के लिए, बहुत दिन हो गए मुझे वहाँ पर गए हुए। तो रानी ने कहा कि जाओ। तो राजा अपने तौलिए में चने की दाल बांध लिए और घोड़े पे बैठकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। थोड़ी आगे चला तो रास्ते में कुछ लोग मुर्दा को ले जा रहे थे शमशान घाट पर। तो राजा ने कहा कि मुर्दे को बाद में ले जाना, पहले मेरी कथा सुनो बृहस्पति देव की। तो लोग हंसने लगे कि कैसा आदमी है, पहले मुर्दे को नहीं ले जाएंगे और इसकी कथा सुनेंगे। तब किसी ने बोला कि कथा सुनकर तो देखे क्या होता है। तो लोगों ने मुर्दा को नीचे रखा और राजा ने बृहस्पति देव की आधी कथा कही तो मुर्दा बैठ हो गया। बृहस्पति देव की पूरी कथा कही तो मुर्दा जीवित होकर खड़ा हो गया। तो लोग बहुत खुश हुए, वो बृहस्पति देव का व्रत पाठ पूजन करने लगे। आगे चलने पर एक खेत में लड़का हल जोत रहा था 2 बैलों से। तो राजा ने बोला कि हल बाद में जोतना, पहले मेरी कथा सुनो। तो लड़का हंसने लगा कि तेरी कथा सुनूंगा जब तक मैं 2 अढ़ाई जोत लूँगा। तो घोड़ा पे बैठकर चल दिया। इधर बृहस्पति देव नाराज हो गया और उसका बैल पछाड़ खाकर धरती पे गिर गया और लड़की का पेट दर्द करने लगा। इतने में उसकी माँ आ गई और देखते ही रोने लगी। तो पूछी तो लड़के ने सारी बात बताई और उसकी माँ ने बोला कि किधर गया वह। राजा को बोला इस साइड गया। तब उस लड़के की माँ भागी भागी गई और घोड़े के आकर खड़ी हो गई कि मैं सुनूंगी तुम्हारी कथा, तुम मेरे खेत में चल जाकर कहो। तो राजा ने घोड़ा वापिस घुमाया और उस बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही। चने की दाल टावल में से खोल कर तब कथा दी हुई तो लड़का बैल बैठा हो गया। कथा पूरी हुई तो लड़का का पेट मिट गया और बैल खड़ा हो गया। तो वो दोनों माँ बेटे बहुत खुश हुए। राजा आगे चल दिए और जाकर बहन के वहाँ सो गए, क्योंकि शाम हो गई थी वहाँ जाते जाते। तब सुबह उठा और बहन ने बोला कि भाई खाना खा लो। तब भाई ने बोला कि मेरी बृहस्पति देव की कथा खाऊंगा जब मैं खाना खाऊंगा, कोई है क्या घर में भूखा जिसने खाना नहीं खाया हो। तो बहन ने कहा कि भाई ये गांव वैसा ही, पहले भोजन करते हैं फिर अन्य कोई काम करते हैं। तो बहन ने कहा कि
गांव में ढूंढ कर आती हूँ, कोई भूखा व्यक्ति मिल जाए बिना भोजन किए वाला। तो बहन ढूंढते ढूंढते एक कुम्हार के घर चली गई। वहाँ पर उस एक बुढ़िया उसका बेटा था। वो बेटा बहुत बीमार था। तो आकर अपने भाई से बोली, भाई वहाँ पर कथा सुनाने के लिए चला गया और आधी कथा कही बृहस्पति देव की, तो वो बुढ़िया का बेटा बेटा हो गया, पूरी कही तो बुढ़िया का लड़का स्वस्थ हो गया। तो बुढ़िया कुमारन उसका बेटा बहुत खुश हुए और कथा कर कर आ गया और भोजन कर लिया। बोला कि बहन मैं तुझे लेने आया हूँ। तो बहन ने सास से पूछा, अपनी सास ने बोला कि तेरी भाभी की तो कोई औलाद नहीं है, तू खुद चली जा, मेरे पोता पोती को नहीं लेकर जा, उसका मुंह देखने का धर्म नहीं है। तो बहन ने भाई से कहा, तो भाई को बहुत गुस्सा आया और वो बात हो भाई को बचे नहीं। बोला कि बच्चे नहीं जाएंगे तो तू क्या करेगी। तो भाई घोड़े पे बैठ कर आ गया और आकर घर बैठ गया उदास होकर। तब रानी ने कहा कि आप गए थे तो खुश होकर गए थे और आए थे तो उदास होकर क्यों आए। तब राजा ने उसकी बहन की कही हुई बात कही। तब रानी ने कहा कि आप चिंता ना करो, बृहस्पति देव हमें इतना दिया है तो एक औलाद भी जरूर देगा। तो उसी रात को सपने में आकर कहा कि हे राजा, तेरी रानी पेट से है। तो 9 महीने बाद उनको बहुत बुद्धिमान पुत्र हुआ, सुशील पुत्र पैदा हुआ। तो साता लगाने के लिए बहन को बुलवाया। तब राजा ने रानी से कहा कि मेरी बहन आएगी तो उसको कुछ नहीं बोलना, ये समय समय की बात है। तब रानी ने उस टाइम तो हाँ कर दी। और जब बहन आई तो बोला कि गधा चढ़कर आई है, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई। तब ननद ने हंसकर कहा कि भाभी मैं तुम्हें ताना नहीं देती तो औलाद कैसे होती। तब भाई ने साता लगवाया और बृहस्पति देव का व्रत करते करते अंत में राजा रानी विष्णु लोक को वे हे भक्तों, जो भी बृहस्पति देव की व्रत करता है, पूजा करता है, उसकी सब दुख मनोकामना पूर्ण होती है। कुंवारी कन्या का अच्छा वर मिलता है। अगर व्रत भी नहीं करे तो आप ये कथा सुन सकते हो प्रदोष काल में बृहस्पति देव की। केले के पेड़ में जल चढ़ाए बृहस्पतिवार के दिन, थोड़ी सी हल्दी डालकर या पीला चंदन डालकर, तो इससे भाग्य बहुत साथ देता है।